झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तक काम करते हैं, लेकिन उन लोग का अलग था। वो दिन भर आराम, 1 से 2 काम, फिर दिन भर आराम, 6 से 8 9 काम यही करते हैं। 1 घंटा दोपहरिया में, 2-3 घंटा शाम को काम करते थे। और काम भी क्या होता था दोपहरिया में, जैसे कि दोपहर में 1 से जो 2 काम करते थे उसमें आपको पहले आप आते हैं ना वहाँ पे, आपको जो 15 दिन रखते हैं उसमें से आपको एक लिस्ट देते हैं जिसमें 100 नाम का होता है लिस्ट। 100 नाम में से आपके फोन नंबर में से उनमें से छाट कर लिखना होता है। आपको पहले ही पार्ट में बता चुका हूँ, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट, ये सब क्या होता है। 100%, 50%, 25% या 0%, मैंने फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। उसी हिसाब से कहते हैं ना, जो आपका हॉट मार्केट है, इस पेपर पे आप उसको लाइन बाय लाइन नाम, नंबर, कहाँ से है, एज कितना है, ये सब लिखिए जितने भी हॉट मार्केट। तो कोई 50, 60, 70 कोई इतना लिख देता है। लिखने के बाद वो अगर कोई पूछता है कि ये किस लिए है, तो कहते हैं मान लीजिए आपको कुछ हो गया तो किसी के पास कॉल किया जाएगा ना। वो ये कहते हैं अगर आप मान लीजिए आपको कुछ हो गया, किसी के पास कॉल कर बुलाया जाएगा। तब हम लोग कहते हैं कि 1 ही 2 नंबर काफी है हमारे, तो कहते हैं नहीं, मान लीजिए उसके पास नहीं लगेगा उसको। वो लोग इतने बात को घुमाते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वाला बहुत सारे नेटवर्कर हैं आज के डेट में, बहुत सारे हैं। यूट्यूब पर भी आप देखते होंगे। आप इसमें से कुछ जो मैंने आपको दिखाया है 15 दिन का ट्रेनिंग, उसमें से एक अप्रोच होगा। मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं जो बताऊंगा वो अप्रोच क्लास में देख लीजिएगा। मैं जो बताने वाला अब बताने वाला हूँ वो आपको अप्रोच क्लास में मिल जाएगा। तो देखिए, 1 से जो 2 काम होता था 1 से 2 काम में आपको उसी पेपर में से आपको 10 से 15 नाम छाटे जाते थे नंबर के साथ, कि यहाँ के हैं, छाट कर एक कॉपी पर लिख लिया जाता था। फिर उसके बाद 6 से जो 8-9 बजे तक का काम था, 2-3 घंटे का, उसमें जितने भी नंबर थे बारी बारी से उस नंबर पर कॉल करेंगे और उनसे कहेंगे देख भाई, मैं यहाँ, पहले तो उनसे समाचार करेंगे कि मैं अभी ठीक हूँ, तुम लोग सब ठीक है, बात करेंगे पहला दिन। दूसरा का दिन कॉल बिल्कुल ही नहीं करेंगे। दूसरा का दिन किसी और दूसरा शॉर्टिंग लिस्ट मतलब छाट कर लिखेंगे तो उसमें से करेंगे। तीसरा का दिन जो पहले दिन के थे, तीसरा का दिन उसके पास कॉल करेंगे, कहेंगे भाई रे, मैं तो पहले उसके काम के बारे में जानेंगे, जिस तरह की मेरा काम के बारे में बताया हूँ, काम के बारे में जानेंगे। अगर मैं 20,000 कह रहा हूँ तो वो लोग कहेंगे कि यहाँ पे मुझे 25,000 मिल रहा है। मिल रहा है नहीं, लेकिन मिल रहा है, समझ जाइए मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहेंगे, वो भी कहेगा भाई क्या मस्त तेरा भी लग गया। बताएगा कि देखिए मेडिसिन का काम है, प्रोडक्ट आता है, बिलिंग करते हैं, आगे भेज देते हैं, उसके बाद वितरण के लिए किसी किसी मेडिकल स्टोर पे चला जाता है। और भाई कोई भी सुनेगा अगर तुझे भाई 25,000 रुपये मिल रहा है, वो भी इतना आसान काम कर कर कोई भी आना पसंद करेगा। उसी तरह से मेरा भी होता है। उसी तरह से किसी और को कहेगा, वो कहेगा भाई मेरे को भी लगवा देना। तो यहाँ पे देखिए सीट कोई लिमिट नहीं है। अब जब आपको नीचे आप किसी को जोड़ना है तो सीट लिमिट है, आप कितना भी जोड़िए। लेकिन वो लोग कहते हैं भाई सीट नहीं है, पता करना पड़ेगा। सीट पता करने के लिए आपको कहेंगे कि मेरे भैया से बात कर लो। उसी में से कोई एक उठेगा, खखारेगा करके, नहीं कोई बात करता है कि पता ना चले, बोलेगा कि देखिए काम यहाँ पे तो है, सीट अवेलेबल है, मैं लगाने का तो लगा दूंगा, लेकिन इसके लिए पैसे इतने लगेंगे, 18,000, 17,000 जो भी बताते हैं। देखिए 18,600 तो विन मेकर DBR का है, तो मैं वहीं पर गया था। बहन का छोड़िए, फिर बहन की आप छोड़ो, उसका बात छोड़ो, बताते हैं इनकम कितना लगेगा। आपको करना है तो बोलिए, पैसे भेजिए, हम सीट बुक कर दे रहे हैं। तो वैसे भी क्योंकि यहाँ से कुछ कोई भी अगर मान लीजिए फेस्टिवल बीता रहता है ना, तो उसी का नाम जाते हैं। मान लीजिए होली बीता है तो होली में कुछ लोगों का दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, इसकी वजह से सीट यहाँ पे अवेलेबल है, कहिए तो मैं आपका करा दे रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है भाई, मैं पैसे भेज रहा हूँ, आप करा दो। पैसे भेजता है, सीट बुक होता है। तो आपको पता है मेरा जो हुआ था ना, मैं पहले 5,000 भेजा था, मेरा जाने का बिल्कुल नहीं मन नहीं हुआ। मैं जब पैसा वहां पे चला गया ना, 2-3 बार मेरे जाने का मन नहीं कर रहा था। जब पैसा मांगा, जाने सोच रहे थे पैसा मांगने का, तो हुआ कि अब पैसा अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैसा जमा हो चुका, सीट बुक हो चुका है। आप फिर कंपनी वापस नहीं करेगा। लेकिन असल में वो पैसा कहीं नहीं जाता, वो पैसा जिसने बुलाया उसी के पास रहता है। आप भेजिएगा बुकिंग के लिए, वो कहीं नहीं जाता, उसी के पास रहता है पैसा, जो करते हैं वो पड़ा रहेगा उसके पास। आप फिर नेक्स्ट डे जाइएगा 10,000 लेकर, तब वो पैसा मिला कर दिया जाता है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने कोई ना 1-2 हज़ार देकर सीट बुक कर लेता है, कहता है कोई नहीं, तो कहता है सीट बुक कर दो, मैं भेजूंगा उसको।
जैसे कि जैसे कि मैंने जैसे हुआ था, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता, जो 5,000 था वो लोग 5,000 रुपये का पार्टी करते। मैं जब गया था ना, वहाँ पे एक लड़का 1,000 रुपये का कहा कि मैं भेज रहा हूँ, सीट बुक कर दो, मेरा भाई जाएगा। उसी तरह उसने भाई को कहा गया था, लेकिन उसका भाई नहीं गया। जो 1,000 रुपये था तो उसमें हम लोग पार्टी किए थे। समझ लिए इतना बड़ा फ्रॉड चलता है। और समझ लिए मैं जो कह रहा था ना, मैं जो नाश्ता करवा रहा था मेरी जॉब लगने की खुशी में, और मैं कहा था कि उस बड़ी पार्टी बाकी है, वही जो 15 दिन रहा था ना, पूरे रूम के लड़के जितने भी ऊपर नीचे कम से कम 20-22 लड़के 25 थे, सब मेरे को हाथ में लगा हेलो सर कहे। मैंने भी कहा हेलो सर। कह रहे सर आपकी जॉब लग गई, बहुत ही खुशी की बात है, आप हमें पार्टी दीजिए। मैं कहा बैंकर पार्टी किस बात की है, जॉब मेरी लगी, अभी 1 रुपये इनकम नहीं किया, पार्टी किस चीज़ की। लेकिन मेरे जो बुलाया था वो समझाया कि नहीं देखिए, आपकी खुशी में ही खुश, हमारी भी खुशी है, आप देते हैं तो अच्छा है, नहीं देते तो कोई बात नहीं। अब भाई इमोशनल इतना कर दिया। मेरे पास अभी पैसा तो काफ़ी थे, लेकिन मैंने उसे 200 रुपये दिया, उसकी बहन किया 200 रुपये दिए, जा भाई पार्टी पर आया, मुर्गा आया, सब कोई खाया। उसी तरह से कि आप समझ चुके हैं कितना फ्रॉड चल रहा था वहाँ पे, कि आपके ही पैसे भेजोगे से पार्टी वो लोग करते थे। ठीक है, मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं वहाँ पे जाने के बाद ये भी पूछा था कि यहाँ पे नॉनवेज चलता है, मुर्गा मछली ये सब चलता है, तो कह रहे हफ्ता में 2 दिन। हफ्ता में किस तरह से 2 दिन चलता है, वो इसी तरह का कोई ना भी, मान लीजिए आप हफ्ता में 50 से 60 लोगों के पास कॉल करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति तो जरूर कहेगा मेरा सीट बुक कर दीजिए। अगर पैसे 200-300 रुपये भेजता है, अगर आपका नहीं हुआ तो उस पैसे का हम लोग पार्टी करते थे। समझ लीजिए 20-25 जो लड़के तो सारे लोग कॉल करने वाले थे, समझ लीजिए वहाँ से 1,000 भी नहीं आएगा, ऐसे आता था पार्टी करते थे। नहीं तो जिसको न्यू बुलाते थे उससे पैसे इसी तरह पार्टी मांगते थे, करते थे, आराम से कर रहे थे जिंदगी। मैं कह रहा था कि मुझे वहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था, मैंने वहाँ से भागने के भी प्रयास किए थे, बहुत 2 बार 3 बार मैंने प्रयास किया था वहाँ से निकलने का। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने कहा कि मैं अब नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, तो मुझे समझा कर वहाँ पर रोक लिया गया। लेकिन मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता, मेरा दिमाग बस इस चीज़ पर काम कर रहा था, मैं यहाँ से कैसे जल्दी से जल्दी निकलूँ। और दूसरी बात, मैंने अपना पूरा बैग पैक किया, एक कंबल ले गया था, एक कंबल ले गया था, उस कंबल को पैक किया और मैं सोचा कि चलो यहाँ से चलते हैं। मैं पहले पूरा ऊपर से नीचे गया, देखा कोई नहीं था। मैंने बैग उठाया, कंबल उठाया कि चलो घर चलते हैं। जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही पड़ा, मैं 3rd फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, जिसने बुलाया था मुझे देख लिया, कहाँ जा रहे हो, मैं घर जा रहा हूँ, कहा है चलो ऊपर चलो। मैं पहले उसने तो सोचा था तुम जाओ, ठीक है जा, फिर रुकवा कर मुझे ऊपर लेकर गया। वहाँ पे एक रूम का पूरा जो लीडर होता है, एक लड़की थी, लेकिन 22-25 साल की थी। और क्यों जा रहे हो, क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ बोल रहा है कोई, क्या हो रहा है, तुम काम भी नहीं कर रहे हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था उनके सामने। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। मैं वहीं पर रहा 2.5 महीने। मैंने वहाँ पे जाने से पहले ये कहा था कि अगर मैं दरअसल 12th में हूँ। मैं दिसंबर में गया था। मैंने जाकर वहाँ पे कह दिया कि मैं जब मेरा 11th का फाइनल एग्जाम होगा मैं घर जाऊँगा। फाइनल जब मार्च आया, 3 महीने हो गए, लास्ट दिसंबर में गया था, 3 महीने हो गए, 3 महीने होने वाले थे। तो मैं कहा देखिए मेरा एग्जाम होने वाला है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो वो लोग जाने नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे किसी और से दिलवा लो। तो उनको भी पता था जो यहाँ से एक बार चला जाता है ना, दोबारा आने का नाम नहीं लेता है। समझ लीजिए मैं वहाँ पे 3 महीने टिका रहा। 3 महीने में बहुत सारे लड़के आए गए, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी गया, फिर आ ही गया हूँ घर पर। वहाँ पे समझ लीजिए मैं कह रहा था कि मेरा जब एग्जाम होने वाला था, मैंने कहा कि देखिए मेरा एग्जाम है, मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन लास्ट में मान गए ठीक है जाओ। लेकिन मेरे गाँव आने से पहले उन्होंने इतना समझाया मुझे कि कोई पूछे तो नहीं बताना है क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आपको यहाँ का कुछ नहीं बताना है गाँव पर जाकर किसी भी लड़के से क्या करते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा जाने का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं वापस गया नहीं। समझ लीजिए एक और बगल गांव का लड़का है, वहीं पे था, मुझे बहुत समझाता था कि देखो भाई यहाँ पे रहोगे बहुत बढ़िया काम करोगे, बहुत अच्छा सेटल हो जाओगे, बहुत समझ लीजिए पूरा ज्ञान देता था।
लेकिन आज के डेट में वो भी अपने घर पर यहीं पर है, क्योंकि वो भी अपनी बहन की शादी में आया था, दोबारा वहाँ नहीं गया। बस यही होता है, झूठ का सहारा लिया जाता है। और मैं उसके बारे में क्या कहूँ, अब जब गांव आ गया हूँ बस उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। अगर आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब करिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई नॉलेज नहीं है वीडियो का, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जानता हूँ कि यूट्यूब पे अगर किसी को आप बताना चाहते हैं, अगर रोकना चाहते हैं, ये क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही दूर दूर तक है। आज के डेट में हर व्यक्ति के पास यूट्यूब, हर घर में मोबाइल है। मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा हो, किसी के पास कॉल आता हो, मैसेज आता हो। हाँ, बात करते हो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई बात करता है तो उससे सतर्क रहिए। मैं बस इतना ही कहूँगा। आप मेरे भाई हो, मैं समझा रहा हूँ आपको, आपको अच्छा लग रहा है तभी लाइक करना, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, बस ये इतना ही रहा मेरी जर्नी। आगे के लिए थैंक्स। लेकिन हाँ, आगे इसके बाद हम मेन कुछ किसी किसी को रोस्ट टाइप के वीडियो बनाएंगे, किसी गाने के ऊपर, किसी यूट्यूबर के ऊपर, यही सब आएगा। अगर आपको देखना होगा तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसे वीडियो मिलेंगे। तो जय हिंद, तेरा भाई TN।